नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सीजी स्टडी एग्जाम टिप्स चैनल। इस चैनल पर हम वर्तमान में सीजी टेट परीक्षा एवं शिक्षक भर्ती की तैयारी करा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है आपको कम समय में सही चीज़ें पढ़ाना, ताकि सिलेक्शन जल्दी और आसानी से हो सके। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक भाषा अर्जन एवं अधिगम। हर साल इस टॉपिक से 1-2 प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, भाषा अर्जन की प्रक्रिया कैसी होती है? ऑप्शन है सहज और स्वाभाविक, औपचारिक और जटिल, व्याकरण आधारित, विद्यालय केंद्रित। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सहज और स्वाभाविक। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होती है। इसका व्याख्या, भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज एवं स्वाभाविक होती है। दूसरा प्रश्न, भाषा अर्जन के लिए किस प्रकार के साधन की आवश्यकता नहीं होती? ऑप्शन है परिवार और समाज, मातृभाषा, औपचारिक साधन, आसपास का वातावरण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भाषा अर्जन के लिए औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं होती। इसका व्याख्या, भाषा अर्जन के लिए किसी औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला प्रश्न, भाषा अर्जन में बच्चा कैसे सीखता है? भाषा अर्जन में बच्चा भाषा कैसे सीखता है? ऑप्शन है व्याकरण के नियमों से, दूसरों का अनुकरण करके, विद्यालय जाकर, किताबें पढ़कर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दूसरों का अनुकरण करके। भाषा अर्जन में बच्चा भाषा दूसरों का अनुकरण करके सीखता है। इसका व्याख्या, बच्चा दूसरों का अनुकरण करके भाषा सीखता है। अगला प्रश्न, भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व किसका होता है? ऑप्शन है विद्यालय और शिक्षक, व्याकरण और नियम, परिवार और समाज, किताबें और पाठ्यक्रम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, परिवार और समाज। भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व परिवार और समाज का होता है। इसका व्याख्या, भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व परिवार व समाज का होता है। अगला प्रश्न, भाषा अर्जन किस प्रकार की भाषा होती है? ऑप्शन है मानक भाषा, विदेशी भाषा, मातृ या क्षेत्रीय भाषा या कठिन भाषा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। भाषा अर्जन मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा का होती है। इसकी व्याख्या, भाषा अर्जन एक प्रकार से मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होती है। अगला प्रश्न, भाषा अर्जन के अंतर्गत बच्चा भाषा कहाँ रहकर सीखता है? ऑप्शन है केवल विद्यालय में, केवल ट्यूशन में, अपने आसपास के वातावरण और परिवार में, केवल दोस्तों के साथ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अपने आसपास के वातावरण और परिवार में। भाषा अर्जन के अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण और परिवार में रहकर भाषा सीखता है। इसका व्याख्या, बच्चा अपने आसपास के वातावरण और परिवार में रहकर भाषा को सीखता है। अगला प्रश्न, भाषा अर्जन के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ऑप्शन है परिवार का सहयोग, समाज का प्रभाव, व्याकरण का ज्ञान, अनुकरण की क्षमता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, व्याकरण का ज्ञान। भाषा अर्जन के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक नहीं है। इसका व्याख्या, भाषा अर्जन में किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न, भाषा अर्जन की प्रक्रिया को किस प्रकार की प्रक्रिया कहा गया है? ऑप्शन है अप्राकृतिक, प्राकृतिक, कृत्रिम, अस्वाभाविक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भाषा अर्जन की प्रक्रिया को प्राकृतिक प्रकार की प्रक्रिया कहा गया है। इसका व्याख्या, भाषा अर्जन को एक प्राकृतिक प्रक्रिया बताया गया है। अगला प्रश्न, भाषा अधिगम का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है पढ़ना, लिखना, सीखना, बोलना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा अधिगम का तात्पर्य सीखना है। व्याख्या, अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना। अगला प्रश्न, भाषा अधिगम की प्रक्रिया कब तक चलती रहती है? ऑप्शन है बचपन तक, जवानी तक, जीवन भर, विद्यालय तक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भाषा अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है।
इसकी व्याख्या, किसी भी प्रकार के अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। अगला प्रश्न, भाषाधिगम में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है नियमों और व्याकरणों का, कहानियों का, कविताओं का, गीतों का। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नियमों और व्याकरणों का। भाषाधिगम में नियमों और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। इसका व्याख्या, भाषाधिगम में नियम और व्याकरण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, भाषाधिगम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? भाषाधिगम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाषा अधिगम को द्वितीय भाषा के नाम से जाना जाता है। व्याख्या, इसे द्वितीय भाषा के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न, भाषा अधिगम में बच्चों को क्या करना पड़ता है? ऑप्शन है खेलना, सोना, प्रयास करना, आराम करना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रयास करना। भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है। इसका व्याख्या, भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है। अगला प्रश्न, भाषा अधिगम कहाँ प्रारंभ होता है? ऑप्शन है घर में, विद्यालय में, खेल के मैदान में, पड़ोस में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विद्यालय में। भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है। इसका व्याख्या, भाषा अधिगम विद्यालय में प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न, भाषा अधिगम किस प्रकार की शिक्षा के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, औपचारिक शिक्षा। भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। व्याख्या, भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, भाषा अधिगम में किसकी भूमिका रहती है? ऑप्शन है शिक्षक, विद्यालय पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। भाषा अधिगम में शिक्षक का, विद्यालय पाठ्यक्रम का और पाठ्यपुस्तकें सभी की भूमिका रहती है। अधिगम से रिलेटेड प्रश्न, क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए किस पर ध्यान दिया जाता है? ऑप्शन है केवल क्रियाओं के स्वरूप पर, केवल क्रियाओं की गति पर, क्रियाओं के स्वरूप और गति दोनों पर, संकेतों एवं चित्रों पर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्रियाओं के स्वरूप और गति दोनों पर। क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और गति दोनों पर ध्यान दिया जाता है। इसका व्याख्या, क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। अगला प्रश्न, शाब्दिक या वाचिक अधिगम में सीखने का माध्यम क्या होता है? ऑप्शन है दैनिक जीवन के अनुभव, समाज के साथ अंतःक्रिया, संकेतों, चित्रों, शब्दों, अंकों के माध्यम से, और लास्ट है जन्मजात क्षमता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संकेतों, चित्रों, शब्दों और अंकों के माध्यम से। शाब्दिक या वाचिक अधिगम में सीखने का जो माध्यम होता है वह होता है संकेतों, चित्रों, शब्दों और अंकों। इसका व्याख्या, शाब्दिक या वाचिक अधिगम में व्यक्ति संकेतों, चित्रों, शब्दों, अंकों आदि के माध्यम से सीखता है। अगला प्रश्न, विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति किस प्रकार सीखता है? ऑप्शन है क्रियाओं के स्वरूप और गति से, देखकर, सुनकर और विचार करके, केवल शब्दों और अंकों से, समाज से दूर रहकर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति जो है देखकर, सुनकर और विचार करके सीखता है। इसका व्याख्या, विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति समाज में दैनिक जीवन के अनुभवों को देखकर या सुनकर और विचार करके सीखता है। अगला प्रश्न, किस विद्वान के अनुसार बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का परिणाम है? ऑप्शन है वाइगोत्स्की, प्याजे, चॉम्स्की, या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वाइगोत्स्की। इसकी व्याख्या, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। अगला प्रश्न, भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है, यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन है वाइगोत्स्की, पियाजे, चॉम्स्की, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चॉम्स्की। भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है, यह कथन चॉम्स्की की है। इसका व्याख्या, चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार भाषा का विकास कैसे होता है? ऑप्शन है जन्मजात क्षमता से, समाज के साथ संपर्क से, परिवेश के साथ अंतःक्रिया से, क्रियाओं के स्वरूप से। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, परिवेश के साथ अंतःक्रिया से। पियाजे के अनुसार भाषा का विकास परिवेश के साथ अंतःक्रिया से होता है। इसका व्याख्या, पियाजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होती है। अधिगम दैनिक जीवन के अनुभवों को देखकर, सुनकर और विचार करके सीखा जाता है। ऑप्शन है कि क्रियात्मक अधिगम, शाब्दिक अधिगम, विचारात्मक अधिगम, वाचिक अधिगम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, विचारात्मक अधिगम। विचारात्मक अधिगम में लोग जो है जीवन के अनुभवों को देखकर, सुनकर और विचार करके सीखते हैं। इसका व्याख्या, विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति समाज में दैनिक जीवन के अनुभवों को देखकर या सुनकर और विचार करके सीखता है। अगला प्रश्न, शाब्दिक अधिगम को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है क्रियात्मक अधिगम, वाचिक अधिगम, विचारात्मक अधिगम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वाचिक अधिगम। शाब्दिक अधिगम को वाचिक अधिगम के नाम से जाना जाता है। इसका व्याख्या, शाब्दिक अधिगम को वाचिक अधिगम भी कहा जाता है। किस विद्वान का मत है कि भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होता है? ऑप्शन है वाइगोत्स्की, पियाजे, चॉम्स्की, अरस्तू। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चॉम्स्की। चॉम्स्की ने कहा था कि भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होता है। इसका व्याख्या, चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है और वह भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होता है। अगला प्रश्न, बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का परिणाम है, यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, समाज सांस्कृतिक सिद्धांत, व्यवहारवाद और लास्ट है जन्मजात क्षमता सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का परिणाम है, यह विचार सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है। तो ठीक है दोस्तों, पार्ट 1 यही समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। पार्ट 2 अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।